सभी बच्चों को मेरा ढेर सारा प्यार और नमस्कार। इस समय आप लोग कैमरे में बंद अपाहिज नामक पाठ की कविता का व्याख्या पढ़ रहे हैं। इसके पहले के वीडियो में इस शीर्षक के आधे भाग की व्याख्या पढ़ चुके हैं और आधे भाग की व्याख्या इस समय हम लोग पढ़ेंगे। जैसा कि इसके पहले के वीडियो में आप पढ़ चुके हैं इसके आधे भाग का जो व्याख्या कि एक टेलीविज़न चैनल के माध्यम से एक अपाहिज व्यक्ति के विवशता को, उसकी मजबूरी को लोगों के सामने दिखा करके अपने टेलीविज़न चैनल को लोकप्रिय बनाने का एक प्रयास किया जा रहा है। और जो आयोजक मंडली के सदस्य हैं वह उस अपाहिज व्यक्ति की मजबूरी को किस तरह से एक तरह से मजाक बना रहे हैं और लोगों के साथ, उनकी भावनाओं के साथ किस तरह खिलवाड़ कर रहे हैं, इसमें बताया गया है। यहाँ से हम जो पढ़ेंगे उसका व्याख्या देखिए। ये पंक्तियाँ जो हैं पहले देखिए। फिर हम पर्दे पर दिखाएंगे फूली हुई आँख की एक बड़ी तस्वीर, बहुत बड़ी तस्वीर, और उसके होठों पर एक कसमसाहट भी। आशा है आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा को मानेंगे। एक और कोशिश दर्शक, धीरज रखिए, देखिए हमें दोनों एक संग रुलाने हैं। कवि कहते हैं कि फिर हम पर्दे पर दिखाएंगे फूली हुई आँखों की एक बड़ी तस्वीर। अर्थात कह रहे हैं कि जब कैमरा उस अपंग व्यक्ति के सामने कर रहा है और मीडिया कर्मी या जो चैनल का जो पत्रकार है वो उससे पूछ रहा है कि आप अपंग हैं, आप अपाहिज हैं, और इस अपाहिजपन का क्या दुख आपको है, आप अपाहिज क्यों हुए हैं। अब बेचारा अपाहिज क्या इसका जवाब दे सकता है। वो जवाब जब नहीं देता है तो उसके आँख से आंसू भी नहीं आते हैं। वह आंसू को रोकना चाह रहा है और आंसू रोकने के कारण उसकी आंखें फूलकर बड़ी हो गई हैं, सूज गई हैं। तो फिर वो कैमरामैन दर्शकों को उस फूली हुई आंखों की एक बड़ी तस्वीर दिखाएगा, और बहुत बड़ी तस्वीर यानी उसको पूरा जूम करके, पूरा बड़ा करके दिखाएगा। और उस विकलांग व्यक्ति के होठों पर, उस अपाहिज व्यक्ति के होठों पर एक कसमसाहट भी रहेगी, यानी कि वह कुछ व्यक्त करना चाह रहा है लेकिन उसको व्यक्त नहीं कर पा रहा है। ऐसी कसमसाहट उसके होठों पर रहेगी। और आगे कहते हैं कि आशा है आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा को मानेंगे। और फिर कहते हैं कि आशा है कि दर्शकों से वो प्रश्न कर रहे हैं कि आशा है कि आप लोग उस व्यक्ति की अपंगता की पीड़ा मानेंगे, लेकिन वास्तव में अपने अपंगता से नहीं पीड़ित है, बल्कि जो प्रश्न उससे पूछा जा रहा है, जो बेतुकी भरा प्रश्न उससे पूछा जा रहा है, उस प्रश्न के पूछने से वह पीड़ित है और अपनी पीड़ा को व्यक्त नहीं कर पा रहा है। आगे कहते हैं, एक और कोशिश दर्शक, धीरज रखिए, देखिए हमें दोनों को एक संग रुलाने हैं। यहाँ देखिए, उस व्यक्ति को रुलाने में ही जो टेलीविज़न चैनल है, जो मीडिया कर्मी है, उसकी सफलता है। यानी कि जब वो रोना शुरू कर देगा तो उसके साथ दर्शकों की भावनाएं भी जुड़ जाएंगी और दर्शक भी रोना शुरू कर देंगे। यही उस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य है कि दोनों को रुलाना है। उस अपाहिज व्यक्ति को भी रुलाना है प्रश्न पूछ पूछ करके, और दर्शकों को भी रुलाना है उसकी भावनाओं से सीधे उसका तार जोड़ करके। तो कहते हैं कि एक और कोशिश किया जा रहा है उसको रुलाने के लिए, माने उससे और भी बेतुकी भरे प्रश्न पूछे जा रहे हैं और दर्शकों से कहा जा रहा है आप धीरज रखिए, क्योंकि अब अंदर की बात बता रहे हैं कि हमें, यानी मेरे टेलीविज़न चैनल का उद्देश्य, ये शो नहीं कर रहे हैं लेकिन ये उनका मनसा है कि हमें अपने टेलीविज़न चैनल का उद्देश्य है कि दोनों को एक संग क्या करना है, रुलाना है। यानी कि अपंग व्यक्ति को भी रुलाना है, अपाहिज व्यक्ति को भी रुलाना है, और दर्शकों को भी रुलाना है। कभी आगे की पंक्ति में कहते हैं, आगे की पंक्ति है, आप और वह दोनों, कैमरा बस करो, नहीं हुआ
रहने दो, पर्दे पर वक्त की कीमत है, अब मुस्कुराएंगे हम। आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम, बस थोड़ी सी कसर रह गई। धन्यवाद। कहते हैं आप और वह दोनों, ये रुलाने की बात कर रहे हैं कि हमें दोनों एक संग रुलाने हैं, आप और वह दोनों। यानी अपनी मंशा जाहिर कर दिए हैं कि हमें आपको अर्थात दर्शकों को भी रुलाना है, और वह यानी कि जो अपाहिज व्यक्ति है जिसे साक्षात्कार लिया जा रहा है उसको भी रुलाना है। और दोनों का रुलाना ही आज के इस साक्षात्कार का, इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। फिर जब वह अपाहिज व्यक्ति नहीं रोता है, कुछ भी नहीं बोलता है, तो कहता है मीडिया कर्मी या प्रश्नकर्ता कि कैमरा को अब बंद करो, बस रहने दो, क्योंकि पर्दे पर वक्त की कीमत है। अब वो दुहाई देता है कि इतने देर से इससे प्रश्न पूछा जा रहा है लेकिन इसका जवाब नहीं दे रहा है, इसलिए समय की कीमत है और पर्दे पर वक्त की कीमत है, इसलिए जो है कि अब रहने दो, क्योंकि अब यह रो नहीं रहा है। उसके बाद उसकी कसमसाहट को देख करके जब दर्शक उसके मतलब भावनाओं को समझ करके और उसके साथ एक तरह से उदारता बरतना शुरू कर देंगे, सिंपैथी बरतना शुरू कर देंगे, तो अब यह मुस्कुराएंगे। यानी मीडिया कर्मी या आयोजक मंडली के सदस्य मुस्कुराएंगे कि हमारा उद्देश्य पूरा हो गया। हमारा उद्देश्य यही था कि दर्शकों को भावनाओं को उसके भावनाओं से जोड़ दिया जाए और दर्शक उसकी भावनाओं को अपनी भावना समझ लें, उसके दुख को अपना दुख समझ लें, और ये भी जो है कि अपना दुख व्यक्त करना शुरू कर दें या रोना शुरू कर दें। आगे कहते हैं आप देख रहे थे एक सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम, बस थोड़ी सी कसर रह गई। धन्यवाद। कह रहे हैं कि आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम, यह ये व्यंग्य है कि सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम देख रहे थे, अर्थात समाज का क्या यही उद्देश्य है? मीडिया कर्मियों का या टेलीविज़न चैनल का यही उद्देश्य है कि कोई व्यक्ति अगर किसी कारणवश अपंग हो गया या कोई भी शारीरिक अक्षमता उसके अंदर हो गई तो उसके दुख को कुरेदा जाए? क्या यही सामाजिक उद्देश्य है? क्या यही सामाजिक समरसता है? ऐसा नहीं होना चाहिए। ये इस पंक्ति में एक व्यंग्य है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। कहते बस थोड़ी सी कसर रह गई, यह भी एक व्यंग्य है कि यानी कि टेलीविज़न चैनल का जो उद्देश्य था उस व्यक्ति को रुला रुला करके प्रश्न पूछना, आप प्रश्न पूछ करके उसका जवाब लेना, लेकिन वह जवाब भी नहीं दे रहा है और अपने दुख को अंदर ही अंदर रोकने के प्रयास में उसकी आंखें सूज गई हैं, उसके होठों पे कसमसाहट आ गई है, वह कुछ बोलना चाह रहा लेकिन बोल नहीं पा रहा है, इसलिए यह कसर रह गया। यानी उस अपाहिज व्यक्ति को ये चैनल वाले रुला नहीं पाए, इसलिए धन्यवाद। यानी उस व्यक्ति को धन्यवाद दिया जा रहा है कि तुम अपने दुख को सहन कर लिए, तुम अपने दुख को आत्मसात कर लिए और इससे तुम्हारी विजय हो गई, इसलिए हे अपाहिज तुमको बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस तरह से इस कविता का व्याख्या समाप्त होता है और यह चैप्टर भी समाप्त होता है। काव्यगत सौंदर्य इसके पहले मैं बता चुका हूँ, वही काव्यगत सौंदर्य इस पंक्तियों में भी रहेगा। अगर आपको कहीं कुछ लगता है अलग से तो आप लिख भी सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग अगले पाठ के साथ अगले वीडियो में मिलेंगे। और हाँ, अगर आपको कहीं न कहीं दिल को हमारी शैली पसंद आ रही हो, हमारा मेहनत आपको पसंद आ रहा हो, हमारा उद्देश्य आपके उद्देश्य से मेल खा रहा हो, क्योंकि मेरा उद्देश्य यही है कि आप जो है कुछ यहाँ से ज्ञान प्राप्त करें, कुछ यहाँ से सीखें और परीक्षा में सर्वोच्च अंक प्राप्त करें, यह मेरा उद्देश्य है। अगर यह उद्देश्य कहीं न कहीं पूरा हो रहा है तो मेरे इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है, लाइक भी करेंगे और दोस्तों को शेयर भी करेंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।